बुद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग पहली क्रिया करें, दोनों कान को यहाँ नीचे लटकने वाला जो पोर्शन है इसको पकड़ लीजिए, थोड़ा प्रेस कीजिए दोनों, यानी तर्जनी और अंगूठे से थोड़ा प्रेस कीजिए और हल्का नीचे खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। कम से कम 3 बार कीजिए, हल्का नीचे कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए, हल्का नीचे कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। ये पहली क्रिया है। हम लोगों को याद है, आप लोगों को भी याद होगा, आजकल तो ऐसी परिपाटी नहीं है लेकिन पुराने दिनों में थी। जब कोई स्टूडेंट कोई टास्क पूरा करके नहीं आता था या किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता था या कोई बदमाशी करता था तो शिक्षक क्या करते थे, उनको कान पकड़ के उठाते बैठाते थे। तो हम लोग ये सोचते थे कि शिक्षक हमको पनिशमेंट दे रहा है, शिक्षक हमको दंड दे रहा है, जबकि इसके पीछे का विज्ञान कहता है कि शिक्षक हमारी बुद्धि को बढ़ाने में हमारी सहायता कर रहा है। और इसे हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा जो गुरु है वो अगर हमको डांटे भी, पीटे भी, अगर हमको दंड भी दे तो उसमें हमारी सुधार की भावना छिपी हुई रहती है, यानी हम किसी तरह से सुधर जाए ये भाव रहता है। शिक्षक की डांट में दुश्मनी नहीं रहती है, उसकी डांट में रहता है कि हम सुधर जाए। ये पहली क्रिया हम लोगों ने की। एक दूसरी क्रिया कीजिए, पूरा कान को ऐसे पकड़िए, पूरा कान को पकड़िए और उसको ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज अमेठिए, ऐसे जितना सह सकें ऐसे, और फिर इसको नॉर्मल कर दीजिए, फिर ऐंठिए, फिर नॉर्मल कर दीजिए, एक बार फिर से कीजिए, फिर ऐंठिए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है। आप लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है कि शिक्षक ऐसा भी कभी कभी किया करते थे, कान पकड़ के मोचाड़ दिए तो हम लोग नाराज़ हो जाते थे, रोने लगते थे, दुखी हो जाते थे। लेकिन उसके अंदर की करुणा देखिए, वो चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है दिन प्रतिदिन अच्छा हो, हमारी बुद्धि विकसित हो, हमारा इंटेलिजेंस बढ़े, ये उद्देश्य था। अब हम लोग तीसरी क्रिया करेंगे। तीसरी क्रिया प्रायः स्नान करते वक्त हम लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी गर्मी भी हो जाती है, तो जब हम नहा रहे होते हैं तो एक साथ 2 काम होगा, मैल भी निकलेगा और बुद्धि भी तीव्र होगी। ये जो जगह होता है, ये कान के बगल का, जिसको कनपट्टी कहते हैं, कान के बगल की पट्टी, तो कभी कभी टीचर लोग नाराज़ होते थे तो बोलते थे कनपट्टी में एक तमाचा मारेंगे, और मारते भी थे। तो यहाँ ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ रगड़ना चाहिए, ऐसे रगड़िए, कीजिए, सब लोग कीजिए, ऐसे रगड़िए, दाहिना तरफ रगड़िए पहले और फिर बायां तरफ रगड़िए, कम से कम 3 बार इसको ऐसे रगड़िए टेम्पल को। ये स्नान करते वक्त आप कर सकते हैं, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। अगली क्रिया कभी कभी आप लोगों को तो याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है कि टीचर जब कभी नाराज़ होते थे तो गर्दन ऐसे झुकाते थे और पीछे यहाँ पर मेडुला के पास पेंसिल से, या पेंसिल के मतलब बैक साइड से ऐसे गाड़ते थे, यानी एक्यूप्रेशर देते थे ऐसे, या अंगूठा से ऐसे दबाते थे कि नालायक इतना ध्यान से पढ़ाते हैं, समझ नहीं पाता है, याद नहीं रख पाता। तो हम लोगों को लगता था कि हम लोगों को दंड दिया जा रहा है। हम लोगों को दंड नहीं दिया जाता है, हम लोगों को सुधारा जाता है। तो यहाँ पर प्रेस कीजिए 3 बार मेडुला के पास, जहाँ पर थोड़ा गड्ढा जैसा होता है ना गर्दन पे, वहाँ पर प्रेस कीजिए, कम से कम 3 बार प्रेस कीजिए, ये बुद्धि बढ़ती है। कर लिए, प्रेस कर लिए। अगली क्रिया, कंघी है किसी के पास? कंघी
कंघी किसी के पास है? हम तो लाना भूल गए। कंघी, हाँ ले आइए, तेजी से आइए। तब तक एक दूसरी क्रिया कर लेते हैं, जब तक कंघी लाने के लिए वो लोग गए हैं दूसरी क्रिया। इस क्रिया का नाम है पुस्तक मुद्रा। क्या नाम है? पुस्तक मुद्रा। नाम से ही लगता है कि पुस्तक मुद्रा का संबंध पढ़ाई लिखाई से है, यानी स्टूडेंट से है खास करके। अगर आप पुस्तक मुद्रा करते हैं तो आप जिस भी विषय को की पुस्तक को हाथ में लेंगे, जिस भी विषय की पुस्तक को आप हाथ में लेंगे वो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ के समझ पाएंगे। यह पुस्तक मुद्रा। क्या नाम है? पुस्तक मुद्रा। पुस्तक मुद्रा अगर आप 5 मिनट लगा लेते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप उस किताब की जो भी बातें पढ़ेंगे वो ज़्यादा समझ पाएंगे पहले की तुलना में। पुस्तक मुद्रा लगाने का उपाय देखिए, ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे 4 उंगली बंद कीजिए और अंगूठा को ये तर्जनी, अंगूठे को ये तर्जनी यानी ये उंगली इसमें ऐसे सटा दीजिए, टच कीजिए, ऐसे इस तरह से देखिए, ऐसे ये पुस्तक मुद्रा है। 5 मिनट ऐसे जब करके रखिएगा तो जिस पुस्तक को आप पढ़ना चाहिएगा, चाहे वो आपके कोर्स की किताब हो कि कोई ज्ञान विज्ञान की किताब हो, तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। इसका नाम ही है पुस्तक मुद्रा, यानी पुस्तकों में जो ज्ञान की बात लिखी हुई है वो समझने में यह मुद्रा हमारी सहायता करता है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे गणेश योग। हम लोग गणेश जी को बुद्धि के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि के देवता, और यानी विवेक के देवता कहते हैं। और जो बुद्धिमान है, जिसके पास विवेक है, वही सुंदर है। जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, वही सुंदर है। आप सब जानते होंगे, शायद 1994 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? शायद ऐश्वर्या राय बनी थी। तो 2005 जनवरी में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के कुछ लोग आए उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कि आपकी सुंदरता का राज क्या है। तो ऐश्वर्या जी ने उनसे प्रश्न किया, वुड यू लाइक टू मीट समवन हु इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी? इसका हिंदी में अर्थ हुआ, क्या आप ऐसे पर्सन से मिलना चाहेंगे जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? उसने कहा ऑफ कोर्स यस, यानी हम उससे भी मिलना चाहेंगे। तो ऐश्वर्या राय जी ने उसको पकड़कर बगल में एक गणेश जी का मंदिर था, वो गणेश जी के मंदिर में उनको ले जाती है। या हो सकता है कि जिस अपार्टमेंट में, जिस बंगलों में वो रहती होगी, उसके बगल में गणेश जी की कोई मूर्ति का स्थान होगा। और ऐश्वर्या राय जी कहती है, दिस वेरी पर्सन, दिस पर्सनैलिटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। ये हमसे ज़्यादा सुंदर है। अब आप बताइए, गणेश जी के मुंह में क्या चीज़ सुंदर लगता है? हाथी का मुंह है, इतना लंबा सूंड है, इतना बड़ा कान है, इतना बड़ा दांत है, कोई सुंदर तो नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या राय जी इज़ राइट, शी इज सेइंग गणेश जी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि सही है, उसका विवेक जागृत है, वो हर विघ्न को क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो माता पिता के भक्त हैं, माता पिता का अनादर नहीं करते हैं वो। ये सारे गुण हैं उसमें। सो ही मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल देन मी। कल्पना कीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ऐश्वर्या राय कह रही। तो अब हम लोग सीखेंगे गणेश योग, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है।
बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़िए, खड़े हो जाइए, अपने आसन पर खड़े हो जाइए। बाएं हाथ से दाहिना कान नीचे जैसे पकड़े थे वैसे पकड़िए, हल्का नीचे खींच के रखिएगा। और बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ से बायां कान पकड़िए और हल्का नीचे खींचिए। और जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है वो पूरा मुंह कर लीजिए पीछे यज्ञशाला की तरफ, और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वह उत्तर की ओर, यानी वो जो लाइब्रेरी है हमारी पुस्तकालय उधर मुंह कीजिए। 40 प्लस वाले उत्तर की दिशा में मुड़ जाइए और 40 से नीचे वाले पूरब की ओर मुड़ जाइए। और 3 बार उठिए और बैठिए, कान खींचा हुआ ही रहेगा। 3 बार उठिए और 3 बार बैठिए। दो तीन बार और कीजिए, हम फोटो ले रहे हैं। 2-3 बार और कीजिए तो करते जाइए। ठीक है। अपने आसन पर बैठ जाइए। इसका नाम है गणेश योग। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, बड़े लोगों को, हम लोगों को याद है। जब हम लोग गलती करते थे तो कान पकड़ के उठक बैठक टीचर्स लोग करवाते थे, तो वो हमको दंड नहीं देते थे। क्या करते थे? पारितोषिक यानी इनाम यानी प्राइज देते थे, गिफ्ट देते थे। और कैसा गिफ्ट? ज्ञान का गिफ्ट, ज्ञान का प्रसाद। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हुए हमारी बुद्धि क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमको बुद्धि का प्रसाद मिल रहा है। ये है गणेश योग। अब अंतिम क्रिया, ये तो प्लास्टिक की कंघी है, लेकिन जो क्रिया हम बताने जा रहे हैं उसमें लकड़ी की कंघी होनी चाहिए। या तो नीम का हो या चंदन का, तो खैर बहुत महंगा हो जाएगा। नीम का हो, बेल का हो, बेली का हो, तुलसी का, मतलब कुछ ऐसा, या रोज़ का हो, रोज़ वुड का, गुलाब की मोटी डंठल उससे भी कंघी बनता है। लकड़ी का होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घरों में आजकल देखते क्या है फैशन, कि मेटल का या लकड़ी का कंघी से जो बड़े बड़े लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को कंघी करते हैं, लकड़ी के कंघी से या मेटल की कंघी से। ठीक है। और जबकि मेटल और लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए स्वयं के लिए, और कुत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक का। उल्टा करते हैं हम लोग। तो लकड़ी का कंघी, जब हम कंघी करते हैं हल्का प्रेस करते हुए, तो लोगों को तो लगता है कि बार बार ये अपना माने सजने संवरने का काम कर रहा है। ये केवल सजने संवरने की बात नहीं है। कंघी का जो पॉइंट्स है, इसके एक्यूप्रेशर से, इसका जो एक्यूप्रेशर होता है हमारे ऊपर कपाल पे, स्कल पे, तो उससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। ये वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध हो चुका है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है। तो या तो गुलाब की लकड़ी का, या तो चंदन की लकड़ी का, या सबसे सस्ता नीम की लकड़ी, नीम की लकड़ी का कंघी बना लीजिए। कहीं कहीं एक्यूप्रेशर का सामान जहाँ मिलता है, हो सकता है ये कंघी आपको मिलता हो, या ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ मिलता है। आजकल भगवान भी ऑनलाइन मिलने लगा है, तो आप ऑनलाइन लकड़ी का कंघी मंगा लीजिए। और हमको तो अभी एक तो ऐसे भी बाल नहीं है, तो ऐसे आपको करना है, ऐसे इस तरह से करना है। ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे फिर ऐसे भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ठीक बीचों बीच है कॉर्पस कैलोसम। ये देखिए ये बीचों बीच कॉर्पस कैलोसम है। तो बहनें माताएं बीच में जो सीथ रखती है, ये एकदम सीधा, ये बड़ा वैज्ञानिक है। यानी माताएं सही कर रही हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं।
ठीक बीच यहाँ कॉर्पस कैलोसम, इससे इधर गए और इससे इधर गए, तो हमारा बायां ब्रेन भी एक्टिव होता है और दायां पार्ट भी एक्टिव होता है। जब दायां पार्ट एक्टिव होता है तो हमारे अंदर कला के प्रति, नृत्य के प्रति, संगीत के प्रति, आर्ट्स के प्रति जो हमारी रुचि है वो जगती है, हमारी क्वालिटी जगती है। अगर हम गायक हैं और हमारा दायां पार्ट अगर थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा तो हम अच्छा गाएंगे। और बायां पार्ट जो है वो है लॉजिक के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कॉर्पस कैलोसम दोनों पार्ट को जोड़ता है। यहाँ बीचों बीच दो भाग में मस्तिष्क ऐसे बटा हुआ देखेंगे आप। ऐसे मस्तिष्क को बांटने का और भी तरीका है, आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन आदि, लेकिन ये दो पार्ट है, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो ये अगर आप लकड़ी की कंघी से ऐसे कंघी करेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने फुल पेंट की पीछे वाले पैकेट में कंघी रखते हैं। तो कोई गलत नहीं है, बीच बीच में कंघी कर लिया कीजिए। आप एग्ज़ाम हॉल में भी कंघी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, आजकल लोग अपने पेंट के पैकेट में या बेल्ट में मोबाइल रखते हैं। इसकी हानि होती है, हानि दूसरे दिन बताएंगे। तो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, उसका आज हम लोगों ने अभ्यास किया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रज्ञा योग।